पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तुम्हारा गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारा गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, अभी हम कटिहार में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे की तरफ जो है कैंडल मार्च निकाला गया है, वो भी जनता दल यू के द्वारा, जो यहाँ के जो है पूर्व सांसद है ना, तो क्यों ऐसा जो है कि निकाला गया? देखिए, आज जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले कटिहार में कैंडल मार्च निकाला गया है। और आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार पर्यटकों पर, निहत्थे लोगों पर घुसपैठियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा जो कायराना हरकत किया गया है पहलगाम में, जिसमें निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को नष्टो नाबूद कर दिया जाए और भारत विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, ताकि दोबारा कोई हमारे देश के नौजवानों पर, देश के युवाओं पर, निहत्थे लोगों पर वार न कर सके। छोटा सा देश पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देता है। आप सब जानते हैं कि शुरू से पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देता रहा है। हम मोदी जी से आग्रह करते हैं कि हमारे पास इतने हथियार हैं, उसे जंग लगाने के लिए खरीदा नहीं गया है। एक एक मिसाइल, एक एक टैंक पाकिस्तान पर छोड़ने की जरूरत है। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, बहुत बर्दाश्त हो गया, अब नहीं, अब नहीं, अब पाकिस्तान को जड़ से समाप्त कर देना है, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी पाकिस्तान का नाम तक भी सुनना पसंद न करे। बहुत सारे जो लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनको क्या लगता है, भगाना चाहिए या फिर इसी? बिल्कुल, गद्दारों को इस देश में रहने का कहीं कोई स्थान नहीं है। ऐसे गद्दारों को सीधा सीना में गोली मारना चाहिए। ऐसे लोगों को भारत वतन में रहने का कोई जरूरत नहीं। वो देश का खाते हैं और हमारे देश का ही विरोध में बोलते हैं। ऐसी जो महिला है वो पाकिस्तान से आकर के उनको भी इमीडिएटली हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उसका हाथ पकड़ करके उसको सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए। जाना नहीं चाह रहे हो तो कह रहे हैं कि हम जो है कि भारत की बहू है, हम नहीं, वो घुसपैठिया है, उसको बाहर से निकालना होगा, भारत से निकालना होगा उसको। अच्छा, क्या लगता है सर कि इस तरह से हमले किए जाएंगे भारत पे, तो क्या जो लगता है कि भारत चुप बैठेगी पाकिस्तानी? भारत की अखंडता, संप्रभुता और जो एकता है, उसमें ये लोग विनाश का काम कर रहा है। ये लोग देश को बिखराव का काम कर रहा है। इसलिए इन लोगों को, जो घुसपैठिया है, इन लोगों को देश से बाहर करने में इस देश का भलाई है। और हम लोग मोदी जी से कहेंगे इस तरह के घुसपैठियों को इंडिया से हटाए, और इंडिया ताकि जो विश्व पे मान पटल पर जो उभर रहा है उसको और आगे ले जाए। देखिए किस तरह से बातें लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जो सांसद जी, उनसे भी हम बातें करने का प्रयास करते हैं। आइए, आखिर इस तरह से अगर हो रहा है तो हम बात करने का प्रयास करते हैं कि इस तरह से क्यों सर, इस तरह से हमला हो रहा है भारत में, तो इस तरह से कैसे जवाब दिया जाएगा पाकिस्तानियों को? नहीं, पाकिस्तान का तो मन भर गया है। वो एक आतंकवादी देश है और वो आतंकवाद का पनाहगार हो गया है। लेकिन अब की बार हिंदुस्तान ने यह तय किया है कि अब पाकिस्तान का किसी भी तरह का आतंकवाद चलने नहीं दिया जाएगा, और ये उनका ताबूत में अंतिम कील होगा। और हिंदुस्तान के अलावा पूरा देश के जितने भी दुनिया है, सारे दुनिया के देशों ने ये मान लिया, ये स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, आतंकवाद का पनाहगार है। वहाँ जो है आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, और इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है। इसके लिए पूरा देश तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि आतंकवाद करने वाले, उसको साजिश करने वाले एक एक को चुन चुन करके उसका अंजाम तक पहुंचाना है। वो देश दुनिया का किसी कोना में रहेगा, वो पाताल में भी रहेगा, तो उसको खोज के निकालना, उसके अंजाम तक पहुंचाना। अच्छा, पानी जो बंद किया जा रहा है तो इस पे लेकर क्या कहेंगे? लेकिन पानी बंद करने से उसकी ये समस्या हल हो सकती है? पानी तो हिंदुस्तान में ना है। अब पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश बनकर के देश के दुनिया के सामने उसको मिसाल पेश करना चाहिए कि उसको आतंकवाद करना चाहिए। आपके घर में कोई करान करे,
आपके यहाँ डकैती कर दे, गुंडागर्दी कर दे, आपके परिवार के लोगों का हत्या कर दे, तो उसको पानी पिलाइएगा कि उसका जगह कहीं दूसरी जगह होगा? हमारे देश के जो संरक्षक है उन पे हमला करे, फिर इसी तरीके से उन पे फिर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसीलिए तो जवाब दिया जा रहा है कि उसका पानी बंद किया जा रहा है। हम पानी भी पिलाएं, अब मेरे घर में आकर के मेरे लोगों का जान मारोगे तो तुमको उससे अच्छा है कि तुम बिना पानी का ही रहो। तुमको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान अगर लोगों से प्यार करता है तो फिर दुश्मन के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए वो करता है। पानी बंद होगा, पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा आतंकवाद का पनाहगार बनने का क्या अंजाम है। देखिए यहाँ पे जो मौन धारण किया जा रहा है, हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग जो है किस तरह से मौन धारण कर रहे हैं, अपने जो है कि हमारे देश के सेना को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये देखिए हमारे कटिहार के जदयू के सांसद रह चुके हैं और किस तरह से अपने बातें को रखे हैं। बाकी आप लोग जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जो पाकिस्तान जो भारत पे हमला करे इस पे क्या कहेंगे? हम तो बोलेंगे अब जो डू एंड डाई का समय आ गया, सीधा हमला होना चाहिए, कुछ नहीं। हाँ, अब देर कहाँ, चल दिया है और जो ना चल चुका है, समझ। अब जितना अभी ऑर्डर जो है ना, जितना पाकिस्तान का लोग है सबको यहाँ से बोल दिया गया कि यहाँ से जाओ तुम, पता है। अच्छा, ऐसा करने से जो है कि समस्या का समाधान हो जाएगा? समाधान मतलब आप वही लोग ना यहाँ पर आके ऐसा कर रहा है, उसको यहाँ से जब हटेगा नहीं, क्लियर नहीं होगा तो सुरक्षा कैसे होगा? सुरक्षा के लिए पहले एक्शन लेना होगा, तो पहले निकालना ना होगा। क्योंकि किस तरह से लोगों ने अपने अपने प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी जो लोग हैं सब अपना अपना मौन धारण कर रहे थे। बाकी हम इस तरह से आपके साथ वीडियो लाते रहेंगे, लेकिन भारत के सेनाओं पे जैसे अत्याचार हो रहा है, ऐसे हमलावर हो रहा है, तो इस चीजों को रोकने के लिए बाकी क्या कुछ हमारे देश के जो नेता है क्या कुछ करते हैं, ये देखने की चीज है। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया लिखना ना बोले। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।